प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया मैंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 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 तमाम मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत बदला लेगा, भारत बदला लेगा। और भारत ने बड़ा बदला पाकिस्तान से लिया, आतंकियों से लिया, 9 ठिकाने तबाह कर दिए। जी बिल्कुल, देखिए जरूरी भी था क्योंकि जिस तरीके से निर्दोषों को मारा गया वो भी उस जगह मारा गया जो छुट्टी मनाने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, जन्मदिन मनाने गए थे और उनका कोई कसूर नहीं था। उनको सिर्फ इस आधार पर मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू हैं। धर्म पूछकर मारा गया, जाति पूछकर मारी गई और तो और उनके कपड़े तक खुलवा लिए गए ये चेक करने के लिए सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। इसी के बाद देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से ऐलान कर दिया था कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा और बदला लिया जाएगा। और इस बदले की ही रणनीति तैयार करने में पूरा का पूरा जो ये कह लीजिए कि पूरा देश है जो वो जुट गया था। और लगातार ये कहा जा रहा था, लगातार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार ये मांग उठ रही थी कि अब जो भी हो आर पार हो, आतंकवाद और नहीं झेलेंगे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने जो हमला किया, भारत ने किसी सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के किसी आम नागरिक या कोई जो उनके रिहायशी इलाके वहां कहीं हमला नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ 9 ऐसी जगह चिन्हित की गई जो इनपुट था, जो इंटेल था कि यहां पर जो आतंकी हैं जिनको पाकिस्तान पनाह दे रहा है, जो उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां से वो आतंक के बीज बो रहा है, उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया, किसी आम आदमी को नहीं छेड़ा गया। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप युद्ध की तैयारी करते हैं, किस तरीके हमले की तैयारी करते हैं, तो उस हमले की तैयारी में आप बाकी लोगों को इंसानियत का ख्याल रख रहे हैं। भारत ने इसका भी सबसे ज्यादा परिचय दिया है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी आम आदमी को, आपको और मेरे जैसे किसी व्यक्ति को कोई क्षति ना पहुंचे, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। इसीलिए आप देखिए जो ऑपरेशन के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी और जो ठिकाने चुने गए थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 9 ऐसे ठिकानों को चुना गया था जिन ठिकानों पर इनपुट ये था कि यहां पर आतंकी मौजूद हैं, यहां आतंकी ट्रेनिंग हो रही है, यहां उस तरीके जो दूसरे देशों के साथ आतंकवाद किस तरीके से वहां फैलाना है, इसको लेकर वहां रणनीति बनती है। ये सब चीजों का इनपुट था। इसीलिए इन 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। किसी आम आदमी को कुछ नहीं कहा गया, किसी मैदानी इलाके में या रिहायशी इलाकों में किसी प्रकार की कोई बॉम्बारिंग नहीं हुई। लेकिन इसके इतर यदि समझा जाए, पाकिस्तान अपनी औकात से, अपने कर्मों से छूटता नहीं है। वो इस चीज को नहीं छोड़ता क्योंकि मौजूदा स्थिति है कि पाकिस्तान ने इस पूरी घटनाक्रम के बाद, क्योंकि देखिए पनाहगार था, आतंकवाद को पनाह पाल रहा था, जब आतंकवाद को पाल रहा था, जब उसके आकाओं को मार दिया गया तो तिलमिला गया। और तिलमिलाने के बाद जो शहरी क्षेत्र हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं पुंछ के, वहां पर बमबारी की गई है, घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। और तो और जो जानकारी निकल के आई है कि जो शहर है जैसे बस स्टैंड और यहाँ पर भी धमाके किए गए, तो समझा जा सकता है कि भारत ने इस पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में इंसानियत की पूरी परवाह की है। बेशक पाकिस्तान ने नहीं की, क्योंकि जिनको पहलगाम में मारा गया था वो निर्दोष थे, वो सिर्फ घूमने गए थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि ये कहा बिल्कुल दीपक, बिल्कुल ठीक है आपने। भारत हमेशा से इस बात का जिक्र भी करता रहा है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर किसी ने हमला किया तो उसको अब हम छोड़ेंगे नहीं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहां पर यह बड़ा बदला लिया गया है, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। जावेद, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात की जाए यहां पर भारत पाकिस्तान को लेकर, लगातार जिस तरीके से तल्ख रुख यहां पर देखने को मिला है, भारत के द्वारा 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। दूसरी ओर जावेद, लगातार यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि भारत अब आगे के लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से मैसेज सामने आया था, उन्होंने कहा कि आगे भी नहीं छोड़ेंगे हम। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से हिंदुस्तान में अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, साल 2023, 2024 और साल 2025 की, जिस तरीके से टेरर मॉड्यूल लगातार साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया या फिर हम वेस्ट साइड की बात करें तो लगातार जो छोटे बड़े जो टेरर मॉड्यूल था वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं लश्कर तौबा की हम बात करें या हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें या फिर जैश ए मोहम्मद की बात करें, इन सब का कहीं ना कहीं यहाँ के हैंडलर से, यहाँ के एक्टिव मेंबर से, जो उनसे जुड़े हुए
हुए जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। और जिस तरीके से हम आपको बता दें कि पिछले साल ही जो राजस्थान के अलवर में जो कि टेरर कैंप का मॉड्यूल का जो बस्ट किया गया एजेंसीज और दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, स्टेट पुलिस के साथ मिलकर, बिल्कुल जावेद, तो एक बिल्कुल बड़ा ठीक है, मॉड्यूल था आपने जिसमें इस आईएसआई का टेरर कनेक्शन मॉड्यूल के आया था। स्थापित और होने अब से पहले ही इसकी कमर भारत के द्वारा तोड़ दी गई है। मैं रुक करूंगा आपका, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान